दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल गेंद जीके में। हमारे हिंदुओं के धर्म ग्रंथ में एक श्लोक है जहां पर यह बताया गया है कि इस ब्रह्मांड के 8 सबसे ज्यादा ताकतवर चिरंजीवी हैं और उनके बारे में उनकी शक्तियों का विश्लेषण किया गया है। और माना यह जाता है कि ब्रह्मांड के किसी कोने में ये 8 के 8 चिरंजीवी आज भी जिंदा हैं और वो हमेशा के लिए अमर हो चुके हैं। आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को बताने वाले हैं उन 8 में से 4 सबसे ज्यादा शक्तिशाली चिरंजीवियों के बारे में, जिनके बारे में सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। हमारे पहले पर है भगवान श्री परशुराम। दोस्तों, ये विष्णु के अवतार हैं और अगर बात करें तो ये विष्णु के 6ठे अवतार हैं और बहुत ही ज्यादा बलवान थे। ग्रंथों के अनुसार ये कहा गया है कि दुनिया के 21 सबसे ज्यादा बलवान राजाओं को इन्होंने पराजित कर दिया था और इसी घटना के बाद इनका नाम राम से भगवान परशुराम हो गया, जहां पर दुनिया के 21 राजाओं को अंत करने के बाद इन्हें एक अलग ही दर्जा मिल गया और साथ ही साथ अमर होने का वरदान भी इन्हें प्राप्त हुआ। हमारे दूसरे नंबर पर है राजा बलि। दोस्तों, इनके बारे में शायद आपने कभी सुना जरूर होगा क्योंकि इनकी स्टोरी बहुत ही ज्यादा मजेदार है। दरअसल हुआ यूं था कि राजा बलि की चर्चा दूर दूर तक थी उनके दान के वजह से, और यही कहा जाता था कि वो बहुत ही ज्यादा दानी इंसान थे और शायद आज तक के इतिहास में पूरे ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा दानी राजा यही थे। यहाँ तक कि ये भगवान को भी दान करते थे, जिसके वजह से एक वक्त ऐसा आया कि राजा बलि के अंदर बहुत ही ज्यादा घमंड होने लगा। इस चीज को ठीक करने के लिए भगवान विष्णु एक ब्राह्मण का अवतार लेकर उनके पास आए और राजा बलि से उन्होंने 3 पग जमीन मांगी। तो राजा बलि ने कहा कि आप कहीं भी 3 पग रख लीजिए और सब कुछ आपका हो जाएगा। तो उन्होंने अपना विशाल रूप धारण किया और पहला कदम रखा स्वर्ग लोक पर और दूसरा कदम रखा पाताल लोक पर, और उसके बाद उन्होंने तीसरा पैर रखा राजा बलि के सर पर, जहां पर उन्हें दबाकर उन्होंने पाताल लोक भेज दिया। लेकिन भगवान विष्णु एक समय राजा बलि के कर्मों से बहुत ही ज्यादा प्रसन्न हो गए, इसीलिए राजा बलि के द्वारपालक भी भगवान विष्णु ही बने। हमारे तीसरे स्थान पर है राम भक्त हनुमान। दोस्तों, इनके बारे में किसको नहीं पता। रामायण के बाद महाभारत में भी इनकी बहुत ही ज्यादा चर्चा हुई है, जहां पर एक छोटी सी कहानी है जब हनुमान की पूंछ एक जगह पर लदी हुई रहती है और भीम कहते हैं कि इस पूंछ को हटाओ, तब हनुमान उन्हें कहते हैं कि भीम आप खुद ही हटाइए। लेकिन कुछ भी हो जाए, भीम उस पूंछ को हटा नहीं पाते हैं। उस वक्त हनुमान ने अपनी बल का प्रदर्शन किया था। जब एक वक्त आया था रामायण में जब सीता का अपहरण हुआ और वहां पर हनुमान उनके पास गए लंका में, जहां जाकर सीता उनसे बहुत ही ज्यादा प्रसन्न हुए और उन्हें अमर होने का वरदान दिया, जिसके बाद हनुमान आज तक अमर है और उनके एग्जिस्टेंस का बहुत ही ज्यादा प्रमाण अभी भी मिलता है बहुत सारे मंदिरों में। हमारे चौथे स्थान पर है विभीषण, जहां पर रावण के भाई विभीषण आज तक अमर कहलाते हैं। विभीषण भगवान श्री राम के बहुत ही बड़े भक्त थे। उनकी पूजा करने वाले वो एकमात्र ऐसे इंसान थे जिन्होंने अपने भाई तक को छोड़ दिया। जब भगवान राम विभीषण की भक्ति से बहुत ही ज्यादा प्रसन्न हो गए और साथ ही साथ अमर होने का वरदान भी इन्हें प्राप्त हुआ, और आज तक यही सभी का मानना है धर्मों के अनुसार, ग्रंथों के अनुसार या फिर शास्त्रों के अनुसार, कि अभी तक विभीषण अमर हैं। हमारे ग्रंथों और शास्त्रों में लाखों ऐसे राज हैं जिनका आज तक खुलासा नहीं हुआ है, बस कुछ लोगों ने उसे लिखा और वो आज तक उसी में दबा हुआ है, और ये भी उनमें से एक था। हम मिलेंगे अपनी एक और मजेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।